तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उन ब्रीफ पॉइंट्स के बारे में जो आपको यूपीएससी के ड्रग्स इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू हु हैव क्वालिफाइड यूपीएससी दिल्ली ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So after a very long time, this video is especially about the tips and tricks actually which you have to take care during your interview, which you are going to face about in your after qualifying your Delhi Drugs Inspector examination, which is by the UPSC. So मैं यहाँ कुछ tips के बारे में बताऊँगा और या कुछ एक basic highlights के बारे में बात करूँगा जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग योर यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो आप सारे लोग शायद इतनी लाइट बॉडी का इंटरव्यू शायद आपने कभी फेस ना किया हो। तो आप शायद इस इंटरव्यू को जब फेस करने वाले हैं यू माइट फील सर्टेन सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस करूँगा। इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ और जितने भी सारे इंटरव्यू के वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड है उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव व्यू, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड आई माइट गेस वो सारी जो टिप्स हैं उनके जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू वहाँ पे लिया है वो सब के सब चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होंगी। और प्रैक्टिकली आई एम सेइंग दैट कि वो जितने भी आपको टिप्स बताए हैं मैंने वहाँ पर वही एक्चुअल में क्रक्स है। मैं बस कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को यहाँ पर एक कंसाइज वे में कोलैब करके इनको एक तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं ड्यूरिंग द यूपीएससी इंटरव्यू वो मैं यहाँ आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो ऐसी क्या बातें हैं, वो सारी वो बातें होने वाली हैं जो आपको अपने यूपीएससी के ड्रग्स इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में ध्यान में रखनी है और वो ही आपको फोकस करनी है। तो आइए उनके बारे में हम ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बी कॉन्फिडेंट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो आप जब भी यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं जो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने जो आपका इंटरव्यूअर होगा, जो आपके अंदर एक चीज़ जो क्वालिटी आपके अंदर ऑब्जर्व करेगा वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है। कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो आपके अंदर बहुत ज़रूरी है होना। और आप जब भी इंटरव्यूअर को फेस करने वाले हैं यू मस्ट कीप योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कुछ इस तरीके का होना चाहिए वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लगे। इट शुड नॉट लुक लाइक अ ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। यू विल नॉट फील एजिटेटेड, यू विल नॉट फील हेजिटेटेड। आपके अंदर कोई भी इस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चेहरे पे डर नहीं होना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी बॉडी का इंटरव्यू फेस कर रहे हो। आई नो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप एक यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करने वाले हो क्योंकि यूपीएससी की बिल्डिंग में जाना ही इटसेल्फ इट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको चिल्स और गूज बम्स आने लगते हैं कि अरे यार यहाँ यूपीएससी के बिल्डिंग तक आ गए। हाँ, मेरी आप सलाह मानिएगा, जो भी आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं फोटो जरूर ले लीजिएगा। आपकी मेमोरी के लिए रहेगा कि हाँ आप कभी यूपीएससी की बिल्डिंग में एंटर किए थे। वो यूपीएससी का रहता है ना एम्बियंस कि हाँ हम यूपीएससी के बाहर आए, गेट के एंट्रेंस पे एक फोटो ले लेना। मैं इस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ। मेरा फ्रेंड है पार्थ मोरे, ही इज द इंस्पेक्टर इन दिल्ली ड्रग कंट्रोल। आप जो भी सिलेक्ट होंगे आप वहाँ जाकर उनसे मिलेंगे भी, बात कीजिएगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, विशाल के साथ। पार्थ मोरे मेरा ऑफिस में कलीग भी रहा है वो, तो अच्छा हमारा दोस्त था। उसके साथ ही मेरा एक फ़ोटो है वहाँ पर। उसके अलावा मैंने और कोई भी फ़ोटो नहीं लिया वहाँ पर कैंपस में, तो वो मुझे बड़ा फील होता है। आप ज़रूर एक फ़ोटो लीजिएगा, बाद में ये सारी मेमोरीज जो रहती हैं बड़ी हेल्पफुल रहती हैं, आपके लिए याद रहती हैं दिखाने के लिए कि देखो हम यूपीएससी के बिल्डिंग में गए थे। तो पहली जो सबसे चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर के होना चाहिए वहाँ पर। बस वो इतना रहना चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस ना लगे। ओवर कॉन्फिडेंस आपके कई टर्म्स में आने के बाद वो थोड़ा मिसगाइडेड हो जाते हैं, तो आप मिसगाइडेड ना होने पाए। अब जो वहाँ पर आपसे पूछा जाए आपको बस उतना ही जवाब देना है। इस कॉन्फिडेंस का मतलब मेरा सिर्फ लेके वहीं तक है। आप ऐसा नहीं है कि वो एग्जरगेट कर दें और वो चीज़ें आपकी एक ओपन एंड डिस्कशन, एक आपका आर्ग्यूमेंट टाइप का कन्वर्ट हो जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंट जो आदमी होता है वो एक डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है। तो आपको वही कॉन्फिडेंस रखना है। इट विल लुक लाइक अ कॉन्फिडेंस नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस, कि आपका जो डिस्कशन है इट शुड लुक लाइक अ डिस्कशन, ओके, इट शुड नॉट लुक लाइक अ आर्ग्यूमेंट, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है आपका, सबसे पहली बात ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में आप अपीयर होने वाले हैं, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। लड़कों के लिए मैं पहले बात करूंगा। देखिए लड़कों के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, ठीक है ना। आपका वही एक सिंपल सा ड्रेस कोड है। टाई वाई वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। बस अपना ये बटन यहाँ तक टाई करिएगा। स्लीव्स वाली शर्ट है तो पूरा स्लीव्स बंद करके जाइएगा, कोई वो फोल्ड करके नहीं जाना है। हाफ शर्ट आप अगर आप पहनते हैं तो हाफ शर्ट पहन के जाइएगा। मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा इशू होता है जो हाफ शर्ट पहन ले और उनकी बॉडी ऐसी होती है ना तो वो दिखने लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा फॉर्मल शर्ट पहने, फुल स्लीव्स का शर्ट पहने। और मेरे पास जैसे मेरी शर्ट है लकी शर्ट, मैंने
यूपीएससी में मैंने एक यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, एक यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, मैंने एसएससी का भी इंटरव्यू दिया है। मैं सारे इंटरव्यूज़ में मैंने वही शर्ट पहना है एंड आई एम सो लकी कि मैं सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किया हूँ। तो वो शर्ट मेरा अभी भी रखा है, लगेगा तो फ्यूचर में कोई एक आधा इंटरव्यू और दिया मैंने तो शायद उसको पहन के दे दूंगा, तो एक वो मोनोपोली टाइप की हो जाएगी मेरी शर्ट को लेके। बाद में उस शर्ट को प्लान है कि उसको फ्रेम करा के रख दिया जाएगा, तो इट्स काइंड ऑफ अ लकी चार्म। तो आप एक फॉर्मल शर्ट आप वियर कीजिएगा जो आपकी टक इन हो यहाँ तक आपके स्लीव्स, और आप नॉर्मल यहाँ तक बटन टाई अप करके जाइएगा। कोई बटन खोलने की जरूरत नहीं है, बस एक ऊपर का बटन ओपन होना चाहिए। यू शुड लुक लाइक अ फॉर्मल पर्सन, फॉर्मल गाय। तो ये तरीके का आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ये आपका सिर्फ ड्रेस कोड हो गया। अब हम बात करते हैं आपके फेशियल वो उसके ऑरा को लेके। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने एप्लीकेशन डालते टाइम अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो डाला होगा वहाँ पर। यू शुड लुक लाइक योर पासपोर्ट फोटो। इट शुड नॉट लुक लाइक कि आप स्पेशली तैयार होकर आए हो इस इंटरव्यू के लिए। यू हैव चेंज योर फिजिकल अपीयरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरव्यू। इट शुड नॉट लुक लाइक दैट। माइनर थिंग्स कैन बी डन ओके, बट इट्स नॉट लुक लाइक कि वहाँ आपने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली यू आर फीलिंग सो चेंजेस। इंटरव्यूअर व्हेन दे ही इज सीइंग योर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड द viewing you in person, it should not look like a total different person। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो था वो आपके एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना चाहिए। वो आपका ऐसा ना हो अलग लगने लगे, आपने वहाँ बिना चश्मे के फोटो अपलोड किया हो और यहाँ आप चश्मे में दिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपका चश्मा मैंडेटरी वाला कोई क्लॉज होगा तो दैट इज अ एक्सेप्शन पार्ट, बट यू शुड लुक लाइक योर पासपोर्ट साइज पिक्चर। आप वैसे ही दिखें, कोशिश करिएगा। अगर आप वहाँ शेव में फोटो अपलोड किए हैं, मतलब अगर आप बियर्ड कैरी करते हैं, कैजुअली आप बियर्ड कैरी करते हैं, मैंने जितने मेरे अगर आप मेरी बात करेंगे, जैसे आप मेरे बियर्ड देख रहे होगे, मैंने वहाँ जो पासपोर्ट साइज फोटो डाला था वो बहुत मेरी ट्रिम्ड बियर्ड में फोटो था। तो मैं जब वहाँ इंटरव्यू देने गया था तो मैं ट्रिम्ड बियर्ड लेके ही गया था, मैं उस टाइम पर बियर्ड लेके नहीं गया। ऑल्दो मेरी बियर्ड थी, मैंने वो बियर्ड कटवा दिया, थोड़ा मतलब ट्रिम कर दिया, जस्ट एग्जैक्टली लुक लाइक हाउ आई एम लुकिंग इन द पिक्चर। तो आप भी वैसा ही आप चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने बियर्ड में फोटो वहाँ डाला है तो देयर इज नो नीड टू कट योर बियर्ड। आपकी जैसे बियर्ड है वैसे ही आप अपीयर होइएगा। बहुत ज़्यादा बियर्ड थी आपकी तो हल्का फुल्का आप कम कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि वहाँ बियर्ड में हो, वहाँ आप फिजिकली इन पर्सन जा रहे हैं और आपने बियर्ड कटवा दिया। इट शुड नॉट लुक लाइक दैट। जैसे आप फोटो में थे कोशिश कीजिएगा, यू विल ऑलमोस्ट 70% लुक लाइक योर फोटो। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ये बॉयज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, ये गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। आप ऐसा ना हो कि वहाँ जाके मेकओवर करा लें। मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं इतना मेकओवर पे ध्यान नहीं देते हैं। हम उगले सुगले जैसे भी लगे हमको फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। और मैं वर्क प्रोफाइल में भी आके बात करूँ तो हाँ, यहाँ सेलेक्ट होने के बाद भी ऑलमोस्ट बहुत ही रेयर इंस्पेक्टर या बहुत ही इस तरीके के रेगुलेटरी वाले बंदे होते हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इतना ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने के बाद बेकार हो जाता है आदमी फ्रैंकली सही, ठीक है ना। तो अपने ऊपर बाद में आप काम करना, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा तो हमेशा से सजेशन है कि अपने ऊपर हमेशा काम करें। जस्ट ट्राई टू लुक बेटर विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट होता क्या है कि काम में आने के बाद इंसान इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। सो विद दिस इज अ वेरी इग्नोरेंट पार्ट विच वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, बट अभी हम सिर्फ इंटरव्यू को लेकर फोकस करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं कि आपका फिजिकल अटायर कैसा होना चाहिए और आप शक्ल से कैसे दिखने वाले हैं वहाँ पर। ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। तो किस तरह से आपको वहाँ दिखना है, किस तरीके का प्रेजेंटेबल आपको होना है, दैट इज़ अ वेरी मेन पार्ट। लड़कियों के लिए हम ड्रेस कोड का बात करेंगे। अगर आपने वहाँ फोटोज़ डाला है अपना कैजुअली, अपने जो भी अपने पासपोर्ट साइज फोटो डाला है उसमें जैसा भी फोटो हो डजेंट मैटर, लेकिन आपका ड्रेस कोड वहाँ क्या होना चाहिए, आप एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक इंडियन वियर आप पहन के जाइएगा वहाँ। अगर आप साड़ी पहन के जाना चाहते हैं यू डेफिनेटली कैन वियर द साड़ी। अगर आप साड़ी के अलावा सूट भी पहन के जाना चाहते हैं तो आप सूट भी पहन के जा सकते हैं, ठीक है ना। कैजुअल वियर्स आप कोशिश कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा वहाँ पर कि ये जीन्स इस तरीके के ट्राउजर्स जो होते हैं अलग अलग शेप साइज के वो सब ना कैरी करें वहाँ पर। ट्रेडिशनल ऑथेंटिक इंडियन वियर इज द बेस्ट सूटेबल वियर फॉर ईच एंड एवरी गर्ल टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो मेरा यही आपको हम्बल सबमिशन है और सजेशन है कि यही इस तरीके का आप ट्रेडिशनल ऑथेंटिक कोई इंडियन वेयर आप वहाँ पहनिएगा ड्यूरिंग योर इंटरव्यू कोर्स ऑफ टाइम, और वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है एक आपके ग्रेसियस लुक को वहाँ रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो लड़कियों के लिए मेरा यही सजेशन है कि इस तरीके का ही आपका कोई ड्रेस कोड हो। अब तीसरा हम बात करते हैं इस बारे में कि जब आप अंदर जाते हैं, आप एंटर करते हैं रूम के अंदर, आपका गेस्चर, आपके मैनर्स ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप अंदर जाते हैं, आप जब आप बाहर खड़े हैं गेट के और आपको आपका कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, आप सीधे अंदर ना घुसिएगा, उनसे परमिशन लेने के बाद ही आप अंदर आइएगा। वो आपको बोले तब आपको अंदर जाना है। यू हैव टू एंटर इन द रूम व्हेन दे अलाउ यू कि हाँ यू कैन कम। जब वो बुलाएंगे आपको तो आप
अंदर जाइएगा, चेयर के पास खड़े होइएगा, उनसे आप पूछिएगा सर मे आई सिट। जब आपको वो बोलेंगे श्योर, ये सब बातें वो बोलते नहीं है, लोग जाते हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अगर आपको इस तरीके का मौका मिलता है उनसे पूछने का, तो यू आस्क देम सर मे आई सिट। अगर आप वो बोले यस प्लीज, आप वहाँ से चेयर को साइलेंटली, अगर वो आप चेयर अंदर लगा हुआ है तो उसको साइलेंटली थोड़ा सरका के, इट्स नॉट लुक लाइक कि आपने वो आवाज़ कर दिया, मैनरिज्म वहाँ आपकी दिखेगी। तो वो प्यार से सीट इस तरीके से प्यार से सरकाना है और एकदम ऐसे प्यार से बैठ जाना है, असमझ से कि किसी को आवाज़ ना हो, कोई शोर ना मचे वहाँ पर। तो दिस इज़ द मैनर हाउ यू हैव टू सिट ऑन योर चेयर इन फ्रंट ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर्स। तो आपको इस तरीके से आके अंदर बैठना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो ब्रीफ योर अबाउट। अगर वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा आप हिंदी में आंसर दें। अगर आप वो आपसे विलिंगली आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं, ओके अगर आप उन्होंने आपसे इंग्लिश में पूछ लिया, सो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। अगर आपसे वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो ट्राई टू गिव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश तो आप शुरुआत से ही हिंदी में बोलिएगा। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो इट शुड लाइक अ हिंदी, इट्स नॉट लाइक अ इंग्लिश। आप आधी इंग्लिश और आधी हिंदी ना मिक्स करें। आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप भले इंटरव्यूअर ने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा हो, डजेंट मैटर, पर आपने आंसर अगर हिंदी में दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे हिंदी में ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जिस भाषा में आप इंटरव्यू देना पसंद करते हैं वो शुरू से एंड तक वही रहनी चाहिए। इट शुड नॉट लाइक अ इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो बी इन इंग्लिश, हिंदी तो बी इन हिंदी। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू दिया जाएगा। फिर आपका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर कई सारे पैनल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इंटरव्यूअर, आपसे किसी भी बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वहाँ पर नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, आपका ह्यूमन बिहेवियर देखने वाले भी एक्सपर्ट होते हैं। डिपेंड करता है पैनल टू पैनल। मैक्सिमम टाइम्स इट्स लुक्स लाइक कि एक पैनल में ऑलमोस्ट 5 इंटरव्यूअर होते हैं। इफ़ यू आर लकी इनफ 3-4 इंटरव्यूअर मस्ट बी देयर, बट इन माई पैनल देर वॉज 5 पीपल। तो जस्ट ग्रेस ऑन द गॉड कि आपके each one of you how many panelists you will gonna face it। जितने ज़्यादा होंगे interview will be more challenging। तो accordingly you have to prepare your mind and prepare yourself कि how you have to face that interview। तो जो पैनल में लोग बैठे होते हैं आपसे, वो किसी भी बारे में आपसे कुछ भी क्वेश्चन ब्लैंकली पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन वो कोशिश ये करेंगे, पहले आपसे जनरल पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर वर्क प्रोफाइल, आप करते क्या हैं, व्हाट इज़ योर एक्सपर्टीज, आपसे बेसिक पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है वहाँ से वो सबका यही होता है कि आप प्रेजेंटली क्या करते हैं और व्हाट इज़ योर करंट वर्क एक्सपीरियंस। तो जितने भी लोग जॉब में हैं, जितने भी लोग अभी किसी भी वर्क प्रोफाइल से एसोसिएटेड है, जस्ट मेक श्योर कि यू नो एवरीथिंग अबाउट योर करंट वर्क। यू हैव टू बी कीन, यू हैव टू बी on point your about your work profile, how you are doing, what work you are doing, what are your job responsibilities, how you are carrying those responsibilities, what are the challenges you are facing during your job responsibilities। all these kind of questions you must aware about it। और आपके वर्क प्रोफाइल का कोई एक क्रक्स है, like when I was appeared in an interview, they have asked me कि यार you are already an inspector, because I was an assistant inspector in the same department। one of the interviewers sarcastically said me कि this person is already an inspector, so आप यहाँ क्यों इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। I said them sir, I was an assistant drugs inspector in the same organization, but there is a limitancy of work because I am only reviewing the applications, I am only doing the review part in the department, but I am not doing any of the enforcement activity in the field to take sample and ensure the quality, safety, efficacy of the medicines under section 21 of the Drugs and Cosmetic Act 1940। दिस वॉज माई आंसर। सो आपको ये चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपके करंट प्रोफाइल की क्या आपकी काम करने की वो है स्ट्रैटेजी, व्हाट यू आर डूइंग प्रैक्टिकली इन द ग्राउंड्स, एंड व्हाट हाउ, मतलब आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या है ऐसा जज्बा जिसके लिए आप यहाँ अपीयर आए हैं इंटरव्यू करने और आपको सिलेक्ट किया जाए। तो वो उसका एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि आप पहले ही इंस्पेक्टर हैं, आप यहाँ क्यों इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो माई आंसर वॉज दिस कि भैया मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मेरा ये है करंट प्रोफाइल। एक्चुअली ड्रग इंस्पेक्टर का मेन काम क्या होता है, टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। ओके, तो ये इस चीज़ को मैंने प्रेशराइज करके एक हम्बल और फंबल वॉइस में उनको आंसर दिया। तो दिल ग्रैब इट कि हाँ इस बंदे का विजन क्लियर है एटलीस्ट कि ये करना क्या चाहता है यहाँ पर, ये क्यों असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर से ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है। तो देन दे आस्क मी लेटर ऑन कि भैया आपका प्रीवियस आपने इससे पहले क्या काम किया। तो मैंने उनको बताया आई हैव बीन अ ड्रग्स एनालिस्ट इन द स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन द उत्तर प्रदेश। तो वहाँ उन्होंने मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात किया कि ऑन विच इंस्ट्रूमेंट यू हैव बीन वर्कड, आपने किस किस इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है, यूवी, HPLC एंड ऑल दी स्टफ जो लेबोरेटरी में हम बेसिकली करते हैं। लेबोरेटरी का जो भी पार्ट रहता है आपका, वर्किंग स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड, मेथड ऑफ एनालिसिस, टेस्टिंग, जितनी भी ऑपरेशंस हम एक लेबोरेटरी में करते हैं
फार्माकोपिया देखते हैं, इंटरनेशनल फार्माकोपियाज देखते हैं, देव आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ये श्योर करना है आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका कंथस्ट होना चाहिए। यू मस्ट नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क प्रोफाइल बिकॉज दे कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि लेबोरेटरी का एक्सपर्ट वहाँ बैठा होता है, मतलब द पर्सन हु इज वेरी गुड एंड कीन इन द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ इट मस्ट बी देयर। वो केमिस्ट्री वाला एक बंदा पक्का वहाँ रहता ही रहता है। तो ही लास्ट एनीथिंग, ही शी लास्ट एनीथिंग, कोई भी बंदा हो। एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लेके डॉक्टर भी वहाँ बैठा रहेगा, ही कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द फार्माकोलॉजी एंड योर ह्यूमन एनाटॉमी काइंड ऑफ स्टफ। अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट पिन इट आउट कि हाँ दिस इज माई कोर सब्जेक्ट एंड आई कैन आंसर एनीथिंग अबाउट दिस। तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट की प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं कई बार कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट के बारे में आप कंफर्टेबल है टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन उसी बारे में ज़्यादा पूछेंगे। तो आप एक सब्जेक्ट अपना ऐसा रखिएगा कि जिसके बारे में आप कह सकें कि हाँ दिस इज माई फेवरेट पार्ट एंड दे कैन आस्क एनीथिंग विच एवर कम्स इन देयर माइंड। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। करंट वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मेरे करंट प्रोफाइल को लेके मेरा सारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट वहीं कंक्लूड हो गया था। उसके बाद मेरे वर्क प्रोफाइल को लेके बात किया गया। जब आई वॉज फिनिश्ड विद द ड्रग एनालिस्ट पार्ट, देन दे विल आस्क इन डिटेल अबाउट व्हाट आई एम डूइंग एज अ असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर इन द डिपार्टमेंट। देन दे विल मूव फॉरवर्ड हाउ एंड वाई, मतलब आई हैव अप्रोच टू बिकम एन ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो अकॉर्डिंगली द इंटरव्यू फ्लोज लाइक दैट। तो आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा कंटेस्ट होना चाहिए। यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर वर्क प्रोफाइल। वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुझे आप लोगों की वर्क प्रोफाइल का कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए आप लोग खुद से ही अपने आप में इंडिपेंडेंटली आप अपने बारे में सोचिए। दिस मेक अ थॉट प्रोसेस हाउ यू हैव टू फेस द इंटरव्यू इफ दे आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रीवियस वर्किंग प्रोफाइल। तो यू विल मेक श्योर कि आपको इस बारे में कैसे आपको जवाब देना है। इस बारे में आपको बहुत रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इंटरव्यू की कोई डेट वेट नहीं आई है, इसलिए आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है, उससे आपके क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, आपके वर्क प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, उसके क्या क्या कोर पार्ट्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सब चीज़ों के आप अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए और उसके बारे में अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और पाइवोटल रोल प्ले करने वाला है इन योर इंटरव्यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फर्दर, इसके बाद आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इसके बाद आपको जो एक खास चीज़ का जो ध्यान रखना है आपको, जो लोगों का फ्रेशर्स हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं अभी, जिनका कोई वर्किंग प्रोफाइल नहीं है, जिनका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे विल आस्क यू वेरी ब्रीफ वेरी बेसिक काइंड ऑफ थिंग। अब ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया आपने, आपको क्या लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। यही एक पॉसिबल क्वेश्चन मेजरली बनता है, जो एक चैलेंज बनेगा आपके लिए कि आपके पास तो कोई वर्किंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, हाउ यू थिंक कि यू विल बी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो ऑन ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम आपने क्या सीखा है ऐसा, व्हाट यू हैव लर्न इन योर ग्रेजुएशन, दैट्स प्ले अ पाइवोटल रोल। आपने उस बीच में क्या सीखा है, ज़रूरी आपको उनको ये प्रूव करना है कि यू आर इक्वली डिजर्विंग कैंडिडेट टू द पर्सन विच इज राइट नेक्स्ट टू यू, हु इज हैविंग अ मोर एक्सपीरियंस देन यू, जिसको आपसे ज़्यादा इनरिच एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस के लीजिए, चाहे वो रेगुलेटरी एक्सपीरियंस के लीजिए, कोई भी एक्सपीरियंस के लीजिए, यू नेवर नो जो आपका अपोजिट कैंडिडेट है उसके पास क्या एक्सपीरियंस है और वो उस चीज़ की क्या एडवांटेज ग्रैब करता है। और आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। हाउ यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ टू बी लाइक यू आर a good candidate for this post, you can effectively do this job because as per the qualification I am also eligible, so do select me, do consider me. It's doesn't matter कि I don't have any sort of experience, working experience in the field, but I can do my job willingly and better way. My skills, my mindset and everything is on par and I can do every duty which government will assign me, and I am willingly and always striving to grab the opportunity and to learn and empowered all these things to my junior subordinates, and whatever responsibilities my seniors will assign me, I'll do it willingly. तो इस तरीके से आपको उस चीज़ को इस तरीके से ड्रामेटाइज करके उसको इस तरीके से शो करना है कि हाँ यू आर इक्वली इक्वलेंट टू दूस पीपल। तो आपका जो ग्रेजुएशन के टाइम पर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग किया है उस टाइम पर, वो आपका एक्सपीरियंस, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है वो आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट प्लेज अ वेरी पाइवोटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट एनालिसिस यू हैव डन। एक्चुअली आपको एचपीएलसी तो मिनिमम आना ही चाहिए कि हाउ यू हैव टू ऑपरेट एचपीएलसी यूवी, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको ये सब भी चलाना नहीं आता है तो दिस माइट कॉज ट्रबल टू यू। अगर आपको टाइम हो गया पढ़ाई किए हुए और आपको याद नहीं है तो यू जस्ट मेक श्योर यू स्टडी अबाउट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स की
ऑडिट ट्रेल क्या होता है, हाउ मेनी सैंपल रन्स यू हैव टू प्लेस, अगर आपको रिलेटेड सब्सटेंस का टेस्ट करना है तो तब कितने सैंपल्स रन किए जाते हैं, एक सैंपल्स को कैसे रन किया जाता है, आरटी कैसे निकाली जाती है, ऑल सच बेसिक थिंग्स यू मस्ट श्योर कि आपको ये सब आती हो। अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं आती है इतना तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। थ्योरेटिकली यू शुड नो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट, सो वेन एवर यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन द इंटरव्यूअर मस्ट से इन हिमसेल्फ कि हाँ he knows the fact. Besides, you'll know the actual scene कि you don't know everything in practical manner, but theoretically it should look like you know it in real manner. तो आपको इस तरीके से इस चीज़ की डीप में स्टडी करनी है कि वो लगे कि हाँ आप सच में प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों को जानते हैं। मैं इस चीज़ को ओपन एंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास फ्रेशर हैं और आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक आपके लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। क्योंकि बीइंग एन इंस्पेक्टर, अगर आप किसी ऑडिट में या किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में आप जाते हैं ट्रायल के लिए, आपको यही सब चीज़ों की डीप इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो इन्होंने प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट GMP, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब क्या कहते हैं सब स्टैंडर्ड ड्रग मार्केट में आ रहे हैं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स मार्केट में आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें मार्केट में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स किस तरह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, तो ये सारी डीप इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं। आपको यही सारी चीज़ें वहाँ जाकर एग्जामिन करनी होती हैं। तो यू मस्ट नो द बेसिक पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ स्टफ। तो इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी बना लीजिए और उसके बारे में मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका टेक्निकल पार्ट। दूसरा, हाँ, अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ वो के लिए। अगर आप जो सब्जेक्ट वहाँ पर बताने वाले हैं कि दिस इज माय सब्जेक्ट और मैं इसमें गुड हूँ, तो वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस बारे में आप हमेशा अश्योर रहिएगा। मैंने फार्माकोलॉजी बोला था, दे हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन सॉर्ट ऑफ स्टफ, कीमो, दे हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कीमो के रिगार्डिंग जैसे मैंने फार्माकोलॉजी बोला था तो उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट के बारे में मुझसे पूछ लिया था काफ़ी कुछ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं ट्यूबरक्लोसिस को लेके उन सब के बारे में भी पूछ लिया था। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने फार्माकोलॉजी बोल दिया, आपको लगता है सब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होती हैं डिजीजेस को लेके, जैसे मलेरिया है डिजीज, उसके लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टीबी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पोलियो के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। ये सारी पॉलिसीज को लेके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अब आप अपियर होने वाले हैं, कोविड को लेके भी जितनी पॉलिसीज बनी है उनसे रिलेट करते हुए जितने भी आपके ड्रग्स मार्केट में आए हैं, वैक्सीन इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितने तरीके की कोविड वैक्सीन अप्रूव हुई थी इंडिया में, कौन सी वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या क्या है पार्ट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट पर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है। हमारे CDSO की वेबसाइट पर भी आपको वैक्सीन के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और सब्जेक्ट वाली बात आप ना भी करिएगा, लेकिन ये कोविड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इनलाइटन पार्ट एंड करंट सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स काइंड ऑफ स्टफ जो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में डीप स्टडी कर लीजिएगा, सारा मार्केट के बारे में, सारी वैक्सीन के बारे में, कौन सी वैक्सीन कैसे बनती हैं, लाइव वैक्सीन कौन सी है, डेड वैक्सीन कौन सी है, सारा पढ़ लेना। मेरा मतलब ये है you must know each and every part of the vaccine which is being approved by the government of India for the use of public। जो भी वैक्सीन मार्केट में आई थी सबके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिस जिस कंट्री से जिस जिसका ओरिजिन है सब पढ़ लीजिएगा आप। काफ़ी कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। हमने आपके पर्सनालिटी के बारे में बात कर लिया, हमने आपकी ड्रेस कोड के बारे में बात कर लिया, हमने आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लिया, हमने आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में बात कर लिया, हमने आपकी साइंटिफिक करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं हम जर्नल करंट अफेयर्स के बारे में। जर्नल करंट अफेयर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। वहाँ बैठा हुआ इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे बजट में क्या चीज़ थी, हमारी इन सब चीज़ों में क्या चीज़ थी, पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक ऊपर से आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉट लाइक डेप्थ में पता होना चाहिए, बहुत बेसिक से आपको पता होना चाहिए। आप किसी और स्टेट से सिलेक्ट हुए हैं तो आपको उनको पता होना चाहिए, आपके स्टेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। वो आपसे आपकी स्टेट के बारे में भी बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हेल्थ इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा वेबसाइट से, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से कुछ बेसिक चीज़ें। अगर कोई हाल फिलहाल में कोई अंडरगोइंग एक्टिविटी हो जो चल रही हो, वेबसाइट पर काफ़ी कुछ मिल जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री की। ये सारा पार्ट हो गया। अब आपसे रीजनिंग और आपके अटेंटिवनेस को लेके भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के अंदर। कुछ भी एक्सटेम्पोर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, वहाँ सिर्फ आपका जजमेंट देखा जाता है और आपकी वहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक स्किल्स देखे जाते हैं कि आप
प्रॉब्लम्स को कैसे ही हैंडल करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या नहीं हो, सिचुएशंस आपको दे दी जाएंगी, आपको आप सिचुएशन हैंडलिंग कैसी है आपकी, वो सब चीज़ें भी आपकी वो एग्जामिन करते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आप ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, आप कहीं पे जाते हैं सीजर करने या रेड करने, आप जाते हैं वहाँ पर कुछ आपको अनवांटेड मटेरियल मिल जाता है और आपको वहाँ सीजर करना है, बट दीज पीपल्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद यू, हाउ यू विल डील द सिचुएशन। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, अपने हिसाब से आपको जवाब देना है, कैसे आप उसका आंसर करोगे। ये मैंने आपको एक सिचुएशन बता दिया, इस तरीके की दुनिया भर की सिचुएशंस बन सकती हैं, कुछ भी आप हैंडल करने वाले हैं तो आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके का। इसके लिए भी आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए आंसर करने के लिए, कि आप कोई सिचुएशन आपको दी जाती है तो आप उसको कैसे डील करने वाले हैं। तो आप जब डील करेंगे वहाँ पर आप जो थॉट प्रोसेस आप वहाँ लेके जाएं अपनी, एक वहाँ पर एक आप अपनी पुलिस ऑफिसर की थॉट प्रोसेस लेके जाएं कि आप कैसे वहाँ करने वाले हैं। बट बीइंग एन पुलिस ऑफिसर यू आर अ रेगुलेटर, तो आपके अंदर वो टेक्निकल एक्सपेक्ट हमेशा रहना चाहिए। पुलिस ऑफिसर टेक्निकल नहीं होता है, आप टेक्निकल ऑफिसर हो, तो आपको टेक्निकल जो टर्म है, आपको जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दिया है उसके तहत आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, आपको उसके तहत आपको कैसे एक्शन लेना है, इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, इंस्पेक्टर को लेके कि इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जो बेसिक मोटे मोटे सेक्शन है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डीएनसी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप वहाँ पर सिचुएशन को कैसे डील करने वाले हैं। तो ये एक मोटा मोटा क्रक्स है इस इंटरव्यू के बारे में, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कुछ है। अगर आप इतना कर लेंगे तो यू विल डेफिनेटली गोना क्रैक दिस इंटरव्यू। और माई humble and my gratitude to each one of you who has qualified this exam and make me proud, and I am trying to giving my best guidance to each one of you so that you will able to do your best in your work profile। आप दिल्ली में सिलेक्ट होइए, आइए, मुलाकात आप सबसे होने वाली है, अच्छी बात है ये। और हाँ, आप सभी के लिए जितने भी लोग सिलेक्ट होने वाले हैं उनको मैं पर्सनल अपनी तरफ से एक बड़ी पार्टी देने वाला हूँ। यू ऑल आर इन्वाइटेड whenever you join the department, not even join the department, just appear in the interview, be selected and you get connected to me। आप आइए, बात कीजिए और हम आराम से एक बैठ के बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, बारबेक्यू नेशन टाइप। उसमें आराम से मस्त बैठ के खाइएगा और हम साथ में बैठ के खूब सारी गपशप करेंगे। तो ये वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको एक इंटरव्यू की गाइडेंस देने के लिए था। आई होप दिस वीडियो डिलीवर द ऑल एसेंशियल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिसने इंटरव्यू में अपीयर होना है। और ये इंटरव्यू का गाइडेंस सिर्फ दिल्ली की ड्रग्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू का गाइडेंस आपके हर पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए है, हर यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए है जो टेक्निकल सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये आप उस चीज़ को ध्यान में रख के सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नॉट्स अबाउट द क्वालिफाइड कैंडिडेट जो ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करना चाहूँगा। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इसके बारे में आपके कोई भी फर्दर डाउट्स हैं, यू विल पोस्ट द कमेंट, आई विल रीड ईच वन ऑफ द कमेंट एंड अकॉर्डिंगली आई विल आंसर इट। अगर आपका कोई भी फर्दर डाउट है इंटरव्यू को लेकर, आप पूछिए मुझसे, मुझे लगेगा मैं आपको जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको एक वीडियो में एड्रेस कर सकूँ। और जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।